बैठक में प्रदेश में ई वाहन को बढ़ावा देने के लिए स्टेट इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी का अनुमोदन किया गया। यह महत्वपूर्ण फैसला है आगे आने वाले समय के लिहाज से। इसके साथ ही मूल निवास प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया को तर्कसंगत बनाने के लिए प्रावधान में बड़ा संशोधन किया गया है। कुछ और महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, रिपोर्ट देखिए। भूपेश कैबिनेट की 45वीं बैठक गुरुवार को सीएम आवास में संपन्न हुई। इस बैठक में आगामी विधानसभा के मानसून सत्र और खाद बीज की उपलब्धता और कम बारिश जैसे कई विषयों पर चर्चा की गई। इसके अलावा इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। कैबिनेट द्वारा लिए गए फैसलों को समझें तो प्रदेश में दलहन फसलों को बढ़ावा देने के लिए अब अरहर, उड़द और मूंग फसलों को समर्थन मूल्य पर खरीदने का फैसला किया गया है। कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ राज्य इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी 2022 का भी अनुमोदन किया। इसके अंतर्गत इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीदी पर राज्य सरकार द्वारा छूट दी जाएगी। साथ ही राज्य के नेशनल और स्टेट हाईवे पर चार्जिंग पॉइंट बनाए जाएंगे। गौठानों और रूरल इंडस्ट्रियल पार्क को हाफ बिजली बिल योजना का लाभ देने का फैसला भी लिया गया है। इसी तरह कैबिनेट ने मूल निवास प्रमाण पत्र के प्रावधानों में बदलाव करने का फैसला किया है। बदलाव के तहत अब मूल निवासी के लिए राज्य में पहली, चौथी, 5वीं का सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। इससे पहले इसमें 8वीं कक्षा का सर्टिफिकेट होना अनिवार्य किया गया था। साथ ही मंत्रिमंडल ने पेसा कानून के नए प्रारूप को भी अनुमोदित किया है कि मांग लंबे समय से आदिवासी वर्ग किया जा रहा था। दिवंगत पायलट गोपाल कृष्ण पंडा की पत्नी को स्कूल शिक्षा विभाग में व्याख्याता के पद पर विशेष अनुकंपा नियुक्ति देने का फैसला भी कैबिनेट की इस बैठक में किया गया। इसके अलावा राज्य में मेगा और अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष प्रोत्साहन पैकेज के निर्धारण का फैसला भी लिया गया है। राज्य प्रशासनिक सेवा के साल 2013 बैच के अधिकारियों को वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान से प्रवर श्रेणी वेतनमान में क्रमोन्नति का निर्णय भी लिया गया। तो वहीं छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय स्थापना और संचालन संशोधन विधेयक 2022 के प्रारूप का अनुमोदन भी किया गया। इसके साथ ही आवास एवं पर्यावरण विभाग द्वारा अनुमोदित प्रोजेक्ट्स पर स्टाम्प ड्यूटी और पंजीयन शुल्क में छूट देते हुए स्टाम्प ड्यूटी 10,000 और पंजीयन शुल्क 5,000 रुपए तय करने का निर्णय कैबिनेट ने लिया है। छत्तीसगढ़ राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए एक नई पॉलिसी का अनुमोदन किया गया, जिसमें इलेक्ट्रिक वाहनों को आसान चार्जिंग सुविधा उपलब्ध कराने के लिए चार्जिंग स्टेशनों का नेटवर्क स्थापित किया जाएगा और नेशनल और स्टेट हाईवे पे चार्जिंग पॉइंट उपलब्ध होंगे। इसके लिए जो आवश्यक संसाधन है ये उपलब्ध कराए जाएंगे। जो शेड्यूल 5, 6 एरिया में बस्तर और सरगुजा जैसे एरिया में नियम कानून तो लागू, एक्ट तो लागू है, उसके नियम बनाने का जो काफ़ी लंबे अरसे से लंबित था, आज पेसा के कानून के प्रारूप को अनुमोदित किया गया। गुरुवार को ही कैबिनेट की बैठक में ट्रांसफर से बैन खुलने और राज्य कर्मचारियों के हित में डीए बढ़ाए जाने की उम्मीद थी, लेकिन इस बैठक में दोनों ही विषयों पर चर्चा नहीं की गई। इससे कर्मचारियों में नाराजगी देखी जा रही है। हालांकि कैबिनेट द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दिए जाने का फैसला भविष्य के लिए बेहतर कहा जा रहा है। स्वप्निल गौरखेड़े, INS 24/7, रायपुर।